प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। डे स्टूडेंट, अज आपां फिल इन द ब्लैंक्स मैथ असाइनमेंट फॉर समर वेकेशन के जिहड़े क्वेश्चन अपने +1 क्लास दे रह गए सी वो अज आपां लैन जा रहे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 उहदे च है इफ ordered pair x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, then x is equal to dash and y is equal to dash। ये आपां फिल अप करना है। स्टूडेंट, दो जिहड़े पेयर है ना ऑर्डर्ड पेयर, ये इक्वल कदों हुंदे है जदों एबसिसा दे इक्वल होवे, जानी x plus by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 होना चाहिए है। ये आ जाएगा साडा x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ LCM लिया 3 आ गया, तो ये आ गया 3, ये आ गया स्टूडेंट 2 by 3। x by 3 is equal to आ गया 2 by 3, 3 ना 3 कट गया तो x की वैल्यू साडी इत्थे 2 आ गई। स्टूडेंट, x is equal to 2 इज द पहला साडी वैल्यू आ चुकी है। और दूसरा साडा है y माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू साडे कोले ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 by 3 है, तो ये असी 2 by 3 दूसरी तरफ ले गए, प्लस हो गया 1 by 3 इज इक्वल टू 3 इज द एलसीएम, आ जाएगा 2 plus 1 इज इक्वल टू 3 by 3 विच इज 1। इत्थे y की वैल्यू स्टूडेंट साडी आ गई 1 जी। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। उहदे च भी दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कदों होंदे स्टूडेंट, जदों तुहानूं मैं वार वार दस रहा है जदों एबसिसा दे इक्वल होवे ते ऑर्डिनेट जिहड़ा है वो ऑर्डिनेट दे इक्वल होवे। y की वैल्यू तो बहुत क्लीयर आ गई -2। हुण आपां इह चों असीं x साइड ते लै गए ते कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ लै गए -3। ये आ गया x इज इक्वल टू 2 ते x की वैल्यू इत्थे आ गई साडी 2। ये साडा आसान क्वेश्चन से भी इहनूं आपां सॉल्व कीता। हुण स्टूडेंट आपां नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है थर्ड, उहदे च साडी f ऑफ x हैगा मॉड ऑफ x माइनस 1। इहनूं आपां मान लैंदे ये y है जी साडी, ठीक है ना। आपां नूं पुछी उहदी रेंज, रेंज दा मतलब y दियां वैल्यूज, ठीक है ना, जिन्हां लई ये फंक्शन डिफाइन हुंदा सी। असीं क्या भी जिहड़ा मॉड x है ना हमेशा 0 जां 0 तो ग्रेटर हुंदा है, तो यदा मतलब की है कि साडी y 0 तो ग्रेटर हो। अगर y स्टूडेंट देखो 0 तो ग्रेटर है, अगर माइनस इन्फिनिटी है रियल लाइन साडी, तो देखो 0 शामिल है, तो फिर साडी रेंज कितनी हो जाएगी इस साइड। ये वैसे वर्टिकल होंगी, ध्यान रखना है कि वैल्यूज ऑफ y है। मैं तुहानूं इस तरह ला के दिखाया है, पर अपना ये इस तरह होएगा एक्चुअली। देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इत्थे अगर 0 शामिल है, ठीक है ना, 0 तो अपवर्ड वैल्यू यानी कि y जी इस तरह पॉजिटिव साइड, तो फिर स्टूडेंट y की बिलोंग करेगी, y बिलोंग करेगी 0 टू इन्फिनिटी। तो यदा मतलब यदी रेंज ऑफ f कितनी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। वो आप इत्थे लैके लिख देने हैं इज 0 इनकलूड है टू इन्फिनिटी। ये सैमी क्लोज्ड इंटरवल है, 0 शामिल है जी, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी जी है बहुत वड्डा नंबर है, सानू नहीं पता कौन, इसलिए इन्हूं असीं शामिल नहीं करांगे। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 है, ठीक है ना। इन्हूं आपां y सपोज करांगे, इहदी भी आपां रेंज ही पता करनी है। सानू पता है कि मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ठीक है ना, सारियां x वास्ते, क्योंकि इहदी डोमेन जिहड़ी है वो फॉर ऑल रियल x हैगी है, इहदी डोमेन, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब y जी है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब y की बिलोंग करेगी स्टूडेंट पहला वांगू 0 टू
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਆਫ f ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਆंसर ਵੀ ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 0 ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਪਾਇਆ, ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, 0 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ +1 ਕਲਾਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰੇਂਜ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ ਮੋਡ ਆਫ x-4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x-4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ x-4 ਯਾਨੀ ਕਿ x-4 ਅਗਰ 0 ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ x 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 0/0 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ x-4 ਮੋਡ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ x-4 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ x-4 ਜਿਹੜੀ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੇ x4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ x-4 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਡ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ x 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 1 ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ -1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ x ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ x ਜਿਹੜਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ df ਦੀ ਹੋਏਗੀ r-0 ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਡੋਮੇਨ। ਤੇ ਰੇਂਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ 1 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ -1, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏਗੀ ਦੀ ਰੇਂਜ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ -1 ਐਂਡ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ x 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ y ਦੀ 0/0 ਯਾਨੀ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟ ਆਫ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ f of x is equal to mod x। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੇਂਜ ਮਤਲਬ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ r, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ mod x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਬਿਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ greater than or equal to 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਆਫ f ਇਹ ਹੈਗਾ fx is equal to ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x ਹੈ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ r, ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ z, ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਂਜ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਏਗਾ ਉਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 8 ਤੇ। ਦੇਖੋ a ਕ੍ਰਾਸ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ φ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ φ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ, φ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, φ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ a ਕ੍ਰਾਸ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a, ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਹੈ ਜੀ a ਕ੍ਰਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, a ਕ੍ਰਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। a ਕ੍ਰਾਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ φ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ φ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ये आप पहला ही जवाब उपर दे दिता, देखो तुहानू, ठीक है ना। आ देखो ये वाला दूसरा क्वेश्चन 9th उही बन जाता है, ये भी साडा 5 होएगा एम्प्टी सैट जी। तो नैक्सट साडा हैगा एफ ऑफ 0 की वैल्यू कढ़नी है। एफ ऑफ एक्स साडा 2x - 1 है। दिस इज ए लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन। ये बारे आप बहुत डिटेल च गल करांगे अपने चैप्टर्स दे विच, जो रेगूलर क्लास अपना लैक्चर आएगा जी। उहदे विच 0 - 5 = -5। हलो जी, ये वैल्यू आ गई -5। ये साडा नैक्सट सैट ऑफ 5 क्वेश्चन सी। हुण असीं अगले 5 क्वेश्चन लवांगे जी। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 जिहड़ा है वो कुछ इस तरह है। सेट ए, लेट ए बी ए सेट कंटेनिंग 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट ए बाई R = the set of ordered pairs so that y = x + 1, then the domain of R is कि R की जिहड़ी डोमेन की होएगी। वैसे तो आसान है पर फिर भी मैं तुहानू पहला R लिख के दिखा दिना कि होएगा R। देखो अगर x साडा इत्थे कितना है 1 है, x कितना हैगा 1, ठीक है। तो पहला पेयर की हो जाएगा 1, y की वैल्यू हो जाएगी साडी 1 + 1 2। अगर x असी 2 लेने हैं, ठीक है ना, x 2 लेने हैं तो ये साडी हो जाएगी y 3 हो जाएगी। अगर x असी 3 लेने हैं तो y 4 हो जाएगी। अगर x 4 लेने तो y 5 हो जाएगी। अगर x असी 5 लेने तो y साडी 6 हो जाएगी, ठीक है ना। 6 असी लै नहीं सकते क्योंकि 7 जिहड़ा है वो साडे सैट ए दे विच है ही नहीं गा, इस करके असी वो नहीं लवांगे, ड्रॉप करता। तो फिर डोमेन स्टूडेंट इहदी किहड़ी होगी, पहलियां एंट्रियां यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये होएगी स्टूडेंट डोमेन होएगी। ओके जी। तो इत्थे आपां हुण इहदा आंसर लिख दिंदे हैं, डोमेन ऑफ आर, सॉरी नॉट एफ, डोमेन ऑफ आर। ये डोमेन होएगी स्टूडेंट साडी इत्थे ए सैट कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स 1 2 3 4 ते 5, ठीक है ना। मैं फिर दस देना है कि क्योंकि y = x + 1 है, अगर असी x नूं इत्थे 6 लिखांगे तो y कितनी हो जाएगी साडी स्टूडेंट 6 + 1 7 हो जाएगी। 7 जिहड़ा वो a नूं बिलोंग करदा ही नहींगा, इस करके 6,7 वाली एंट्री साडे रिलेशन च नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर वो डोमेन दे विच भी जिहड़ा 6 है वो नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 ही आएगा। ओके जी। हुण असीं क्वेश्चन लेने जी नैक्सट क्वेश्चन नंबर नैक्सट इज 12th 12वां डोमेन। ये आपां हुणे ही गल कर चुके हैं कि मॉड एक्स की जिहड़ी डोमेन हैगी ना DF, ये हुंदी है जी R द सैट ऑफ रियल नंबरस, ठीक है। इत्थे तुसीं लिख देना सारे रियल नंबर। ये आपां तुहानूं कहा कि डिटेल दे विच जिहड़े तुहाडे रेगूलर क्लास के लैक्चर आउणगे उन्हां च बहुत ही वधिया आपां इहनूं समझावांगे तुहानूं, ठीक है। वो ध्यान देना जी। हुण नैक्सट फंक्शन है 13th क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यदी आप गल कर चुके, यदी डोमेन भी पिछले आप सैट च गल चेक कर चुके कि यदी डोमेन भी आर ही होंगी है, यदी रेंज जी है सैट ऑफ इंटीजर्स होंगी है। हुण 14वां क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सैट्स सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ये कहता कम्यूटेटिव कदों होएगा जदों बई ए ते बी सेम होणगे तद ही होएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए दे कदे भी इक्वल नहीं हुंदा। एक कदों इक्वल होएगा जदों ए ते बी आपस विच इक्वल होणगे। हुण नैक्सट साडा हैगा ऑर्डर ऑफ ए, 15वां क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होवे दैन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होएगा। सानूं पता है कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी असीं कर चुके हैं अपने चैप्टर दे विच पहलां। ये हुंदा ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए कितना जी 5 ते ऑर्डर ऑफ बी कितना 7, टोटल होएगा इहदा 35। इहदा मतलब कहण दा की है कि जे ए सैट विच 5 एलीमेंट हन, बी च 7 है, तो ए क्रॉस बी साडे 35 एलीमेंट उन्हें बोलते कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स ए एंड बी विच कितनियां एंट्रियां होणगियां 35 ऑर्डर्ड पेयर्स होणगे जी। ये साडा सी नैक्सट सैट ऑफ क्वेश्चनस ते हुण असीं अगले जिहड़े लास्ट क्वेश्चन है 5 वो लैण जा रहे हैं जी। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 16, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ एक्स माइनस 5। स्टूडेंट यदि आपां अगर डोमेन की गल करिए पहला, क्योंकि आपां रेंज कढ़नी है, यदि डोमेन स्टूडेंट एक तो देखो अंडर रूट से जो भी चीज़ नीचे होवे अंडर रूट के विच वो नैगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो फिर कंपलैक्स हो जाएगी, नंबर इमेजिनरी हो जाएगा। इस करके जी एक्स है साडी वो 5 तो 5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 हो जाएगी तो इनफिनिटी हो जाएगा। इस करके साडी जी एक्स है ना इत्थे एक्स माइनस 5 है वो 0 तो वड्डा ही होना चाहिए है, तो मतलब एक्स जोड़ा है 5 तो ग्रेटर। यदा मतलब कि निकलता है कि यदी डोमेन जी ना साडी 5 टू इनफिनिटी है जी, ठीक है ना। देखो नैगेटिव नंबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि असीं क्या अंडर रूट के थले नैगेटिव नहीं हो सकता, इमेजिनरी हो जाएगा। तो 0 भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो 1/0 इनफिनिटी हो जाएगा। तो यदा मतलब एक्स माइनस 5 जोड़ा है वो साडा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होएगा तो एक्स 5 तो वड्डा होना चाहिए। ये साडी आ गई जी डोमेन। हुण आपां गल करनी हैगी रेंज की। हुण देखो स्टूडेंट एक्स जोड़ा आपां कह चुके हैं कि 5 तो ग्रेटर है, इत्थों ये पता लगता, ठीक है ना। यदा मतलब कि निकलिया कि एक्स माइनस 5 0 तो ग्रेटर है। यदा मतलब कि निकलिया कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 जो आप किसी पॉजिटिव नंबर का स्केयर रूट लवांगे तो वह भी पॉजिटिव ही होएगा। जे किसी पॉजिटिव नंबर को आप उल्टा देवांगे, देखो मैं उल्टाता जी, तो वह भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। किसी भी पॉजिटिव नंबर का उल्टा करिए, जिमें 2 का उल्टा करिए 1/2 तो 1/2 भी पॉजिटिव है। तो ये साडी की चीज़ है, ये स्टूडेंट साडी हैगी है वाई है, एक ही है वाई। इसका मतलब वाई जी है पॉजिटिव है। अगर वाई पॉजिटिव है इसका मतलब वाई किनू बिलोंग करती है 0 टू इनफिनिटी। तो इसका मतलब रेंज ऑफ एफ कितनी होगी 0 टू इनफिनिटी। ये तुसी लिया के इत्थे लिख दो, रेंज होगी 0, यानी कि वाई दी वैल्यूज, ठीक है जी। हुण असीं लवांगे जी इहदा क्वेश्चन नंबर 70। इस फंक्शन की असी डोमेन कढ़न की। हुण ये बच्चों रैशनल फंक्शन है, पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलीनोमियल। यदि डोमेन तो होएगी आर, डोमेन ही उन्हें पूछी है, पर आ जी चीज़ डिनोमीनेटर दे विच है ना, ये बारे सानू विचार करना चाहिए। ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी डिनोमीनेटर च आ गया ये 0 नहीं होना चाहिए। ये असी बनाने हैगे फैक्टर, तो फैक्टर असी अगर ये बनाइए तो देखो की बन गए जी। चलो आप बना दें, ये आ जाएगा साडा जी 6x माइनस 2x प्लस 12। ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हुण ये बनाए आप फैक्टर, x कॉमन आ गया x माइनस 6, इतों 2 कॉमन आ गया x माइनस 6, ये 0 नहीं होना चाहिए। x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 फैक्टर बन गए जी, ये 0 नहीं। इसका मतलब एक तो x जो है 6 नहीं होना चाहिए, एक x 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि जी डोमेन है होगी तो सारे रियल नंबर, पर विचों माइनस करा कि नंबर, एक 2 भी नहीं होना चाहिए, एक 6 नहीं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ दिस रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। बट x नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 6। 2 ते 6 नूं छड्ड के बाकी सारे रियल नंबर इहदी डोमेन दे विच शामिल होणगे जी, ठीक है। हुण आया साडा क्वेश्चन नंबर 18। अगर साडे कोले ए सैट दे विच किन्ने एलीमेंट ऑर्डर ऑफ ए स्टूडेंट 4 है, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए का आपां तुहानूं फार्मूला लिखा चुके हैं। इनका ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ ए, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ए क्रॉस ए दे विच 16 ऑर्डर्ड पेयर होणगे जी, ठीक है। जे ए दे विच 4 एलीमेंट है तो ए क्रॉस ए च 16 एलीमेंट होणगे, यानी 16 ऑर्डर्ड पेयर होणगे। ए क्रॉस 5, ठीक है ना, ये विच किन्ने होणगे, आपां क्या सीगा ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस 5, ये होएगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ 5। ये अपना हुणे आपां फार्मूला लिखिया सी। हुण ए च जिन्ने पता नहीं किन्ने एलीमेंट है, पर 5 च कोई एलीमेंट नहीं होता। इसका मतलब ए क्रॉस ये ऑर्डर च भी कोई एलीमेंट नहीं होएगा, ठीक है ना। एक ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस कितना होएगा 0, ये भी जानी कि एम्प्टी सैट होएगा जी। आप ऑर्डर लिखना है क्योंकि ये एम्प्टी सैट होएगा ना, इस करके इसका जिहड़ा ऑर्डर हैगा वो 0 होएगा।
ठीक है। हाँ अगर सैट पूछा जाता ए क्रॉस फाइव तो फिर फाइव होता जी। द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन की आप हुण रेंज फाइंड आउट स्टूडेंट करनी है, ठीक है। आप सिर्फ रेंज की गल ही करांगे क्योंकि बाकी मैं तुहानूं कहा कि अपने चैप्टर जिहड़े रेगूलर उस ही करावांगा, ठीक है ना। हुण इहदी रेंज कड्ढना मतलब कि वाई दी वैल्यूज़ की होणगीਆਂ। असीं देखिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जिहड़ा ना स्टूडेंट वो ग्रेटर दैन ही हुंदा है, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन एक्स स्क्वेयर हुंदा है। देखो एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर तो इक्वल है, इधर असीं खब्बे पासे एक जोड़ता, इहदा मतलब खब्बा पासा सज्जे तो बिगर है, वड्डा हो गया जी। हुण असीं इहनूं डिवाइड किया क्योंकि एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चीज़ नाल असीं इहनूं डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, उधर कितना रहेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर ना किया तो 1 रह जाएगा जी। एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैं चलो तभी डोमेन की गल भी आप कर ही लें क्योंकि लोड़ पैनी है। डोमेन यदि स्टूडेंट होगी सैट ऑफ ऑल रियल, ये रैशनल फंक्शन है पर एक्स जी है 0 नहीं हो सकती, 0 नूं छड्ड के बाकी सारे रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो हुण रेंज लई साडी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई जी साडी कितनी आई जी, वाई जी 1 तो वड्डी, इसका मतलब 1 to इनफिनिटी इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, 1 to इनफिनिटी, ठीक है जी। ओके, इसका मतलब दी डोमेन हैगी है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड रेंज इज 1 to इनफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है जी। ये साडी असाइनमेंट जिहड़ी सीगी मैथ असाइनमेंट फॉर समर वेकेशन दे ऑब्जेक्टिव वी क्वेश्चन जिहड़े आपां इच सॉल्व कीते हैं स्टूडेंट। पर ये ते डिटेल्ड लैक्चर जिहड़े आउणगे उदों तुहानूं बहुत वधिया इहदी समझ आएगी। लैक्चर नूं देखण ते सुणन लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।